हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय लेबर एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस विद यू। तो ये 11 अगस्त की रात है। रात का वक्त मतलब 12 बज चुके हैं, मतलब 10 अगस्त की रात है और 10 बजे हैं। और इस वक्त जो है वो मुझे मेरी डॉक्टर ने कॉल कर लिया है कि आपकी डिलीवरी जो है वो रात तक हो जाएगी, तो आप जो है वो फ़ौरन से आ जाओ। तो रात का ही वक्त है और मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट की भी और बेबी से मिलने की भी। तो डिलीवरी से पहले जो लास्ट मील मैंने खाया था वो मैकेरेबिया था फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी भी चाहिए और ये यादगार भी होती हैं, यादगार भी होती हैं। तो जो लास्ट मील था बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल वो मेरा मैकेरेबिया मैकडोनल्ड्स से था। तो रात का वक्त था तो काफ़ी रश भी कम था सड़कों के ऊपर और इस तरह से मैंने अपने बैग्स निकाल के रख लिए थे। ये मेरा डायपर बैग है और ये मेरा हॉस्पिटल बैग है। इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल कि मेरे हॉस्पिटल और डायपर बैग में क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं तो गो वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़। आई विल बी श्योर टू लिंक देम डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डायपर बैग और हॉस्पिटल बैग आपका प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ में रेडी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको, एनी मिसहैप कैन हैपन। तो यू शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड। तो इसमें मेरी डॉक्टर की फ़ाइल्स और बच्चे के कपड़े, मेरे कपड़े और इस तरह से जो है वो मैंने पैकेट्स पे बनाए हुए थे कि डॉक्टर जो है वो डिलीवरी के बाद दोनों मदर और बेबी के कपड़े मांगते हैं, तो आप उनके पैकेट्स बना लें तो दैट makes it easier for the family to hand over the clothes of the baby and the patient herself. तो यहाँ पे जो है इन बैग्स के अंदर मैंने डिटेल से सारी पैकिंग की थी। गो वॉच दैट वीडियो। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मैंने हैंड कैरी करनी है। एक तो मेरा फ़ोन होगा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरा मेरा वॉलेट, एंड यू नो इट्स कोरोना टाइम और अभी कोरोना ओवर नहीं हुआ, तो ये जो है वो मेरे ग्लव्स और मेरे जो है वो मास्क है और मेरी रूम की कीज़ हैं जिनको मैं लॉक करते हुए जाऊंगी। तो वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा ग्लव्स और मास्क जो है वो डायपर बैग और हॉस्पिटल बैग दोनों में रखे हुए हैं और ये जो है वो मेरे पहनने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए यूज़ होने हैं। तो गैजेट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने फ़ोन रखा था और फ़ोन का चार्जर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टेबल चार्जर की चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये लास्ट मिनट चीज़ें हैं, लास्ट मिनट चीज़ों की भी मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि बिफोर हेडिंग टू द हॉस्पिटल मेरी लास्ट मिनट चेक लिस्ट क्या होती है। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट वाज माय लास्ट मिनट चेक लिस्ट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रेसअप हो जाते हैं, यू नो व्हाई नॉट मीट द बेबी विद अ फ्रेश फेस एंड नॉट गेट रेडी एंड यू नो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज़ वेल। तो यहाँ पर जो है वो मैं फ्लेरमर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और फ्लेरमर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ द फ्लेरमर ब्रांड। इसके लाइनर्स, इसके लिपस्टिक्स, दे आर यू नो वेरी गुड क्वालिटी एंड ईज़िली आपको अल्फता वगैरह से मिल जाता है और एम्पोरियम मॉल में भी इसकी जो है वो शॉप है छोटी सी। तो यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही थी, यू नो जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन एंड यू नो डोंट फील एंशियस एट ऑल। फिर जो ये जाने का वक्त हो गया है तो यहाँ पर जो है वो मैं कमरे की लाइट्स ऑफ़ कर रही हूँ एंड नाउ आई एम एट द हॉस्पिटल। तो ये जो है वो सबसे पहले हॉस्पिटल का लेबर रूम है, इमरजेंसी रूम है और इसमें और भी स्ट्रेचर्स हैं। ये मेरा स्ट्रेचर है, यहाँ पर सारे स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं। एंड बिफोर लाइंग डाउन ऑन द स्ट्रेचर तो मैंने बेडशीट चेंज करवा ली थी, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, जितनी प्रिकॉशन लो उतनी कम होती है। तो यहाँ पे मैंने नई शीट्स डलवा ली थी ताकि जो है वो सैनिटेशन का ख़्याल रहे। और यहाँ पे जो है 7 चीज़ें पड़ी हुई नर्सेज वगैरह की। तो मेरा बिल्कुल ही कॉर्नर का स्ट्रेचर था, तो आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल। कर्टन भी आगे हो गया था और मैंने गाउन भी चेंज कर लिया था। तो अब मैं जो है वो हार्ट बीट बेबी की सुन रही हूँ इस टाइम पर और साथ ही साथ मैं लेटी हुई हूँ और ये मैं ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। ये मेरा इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, ये लाहौर में सिचुएटेड है और इस वक्त आप टाइम देख सकते हैं कि 11:30 टाइप हो चुके हैं और अभी जो है वो बच्चे की हार्ट बीट ट्रैक हो रही है और नर्सेज जो हैं वो उन्होंने आके मेरा बीपी वगैरह भी चेक किया है। तो काफ़ी ब्राइट था अंदर इमरजेंसी में, बहुत ज़्यादा काम एंड कूल सा माहौल था और थोड़ा क्योटिक था लेबर रूम के बाहर, मगर अंदर इमरजेंसी में इट वाज वेरी क्वाइट एंड काम।
तो यहाँ पर जो है वो अब नर्स ने मुझे जो है वो बुरनोला लगा कर ड्रिप्स लगा दी हैं। एंड आई हैव नो आइडिया ये ड्रिप्स किस लिए होती हैं, शायद थोड़ी नमनेस कॉज करने के लिए होती हैं। तो ये जो है वो मेरा एक प्लान सिजेरियन था। तो द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग इटसेल्फ। इफ यू वांट टू नो द एक्सपीरियंस सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यहाँ पर जो है वो नर्स मेरा बीपी ले रही थी और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड ओवरऑल अगर आप मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो जी यहाँ पे इमरजेंसी रूम के बाद जो है वो मैं ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट हो गई थी और डिलीवर हो गया था बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ बेबी बॉय। एंड आधे घंटे के बाद जो है वो मैं दूसरे और जो है वो रूम में शिफ्ट हो गई थी। ये आफ्टर ऑपरेशन जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ शिफ्ट किया जाते हैं। तो आफ्टर ऑपरेशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हुई हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो कंबल डाले हुए हैं अपने ऊपर, फिर भी शिवरिंग कम नहीं हो रही थी। तो ड्रिप्स भी लगी हुई थी, पेन किलर्स भी थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मेरी शिवरिंग जो है वो थोड़ी कम हुई, मेरी नमनेस थोड़ी कम हुई। बहुत ज़्यादा हाईली सेडेटेड थी, फिर भी आई समहाउ मैनेज टू मेक अ व्लॉग एंड नाउ आई एम लुकिंग एट द फुटेज देन आई स्टिल डोंट रिमेंबर दैट आई वाज फिल्मिंग एट दैट टाइम, बट आई एम ग्लैड दैट आई फिल्म्ड द एक्सपीरियंस। फिर मेरी फैमिली भी यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आ गई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है वो मैं रूम में शिफ्ट होने का टाइम आ गया था। तो ये कर्टन्स वगैरह आ गए थे। तो ये कर्टन्स वगैरह तब आगे होते हैं जब आपसे फैमिली ने मिलना होता है। तो यहाँ पे ये मेरा बैग है जो कि मैंने डायपर बैग में रखा हुआ था अपने हॉस्पिटल बैग में, कि जब पेशेंट के चेंज ऑफ क्लोथ्स के लिए मांगेंगे तो मेरी फैमिली को मुश्किल ना हो कि मेरे बैग में से चीज़ें निकालना। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पैकेट बनाया हुआ था। इस पैकेट में मेरे कपड़े, मेकअप वगैरह और टिश्यूज़ वगैरह और एक मिरर भी था, क्योंकि भाई फैमिली वेट कर रही होती है। सो एटलीस्ट यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, सो व्हाई नॉट। तो मैंने जो है वो अपना एक बैग बनाया हुआ था। मेरी फैमिली ने बाहर से जो है वो नर्सेस को बैग पकड़ा दिया। देन आई जस्ट गॉट चेंज विद सम मेकअप ऑन एंड देन आई वाज रेडी टू बी शिफ्टेड इन द रूम। तो यहाँ पर जो है वो मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई हूँ एंड आई बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम द इमरजेंसी टू द रूम वेयर आई कैन सी माई बेबी फाइनली। अभी तक जो है वो मैंने पिक्चर्स में ही अपने बेबी को देखा था और वो भी मैं हाईली सेडेटेड थी, तो मुझे याद नहीं है कि हाउ ही लुक्स लाइक और व्हाट ही यू नो फील्स लाइक। तो फाइनली आई एम रियली एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू सी माई बेबी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम face to face. So Ikra Medical Complex has been a very good hospital during this corona times, क्योंकि एक छोटा सा सेटअप था और यहाँ पर जो है वो इतनी पब्लिक और इतना आना जाना नहीं था लोगों का। तो आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दिस फैक्ट दैट ड्यूरिंग करोना बोथ मी एंड माई बेबी शुड बी सेफ एंड माई फैमिली एज वेल। सो Ikra Medical Complex has met the expectations very well. सो फाइनली आई एम हेयर इन माई रूम और अब मैं आपको रूम का भी टूर देती हूँ। दिस इज़ द स्ट्रेचर जहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और ये ऊपर जो है वो एक फ़ैन है, साथ ही सामने टीवी है, शेल्व्स हैं और चीज़ें रखने के लिए जगह बनी हुई है। वहाँ से जो एंट्रेंस होती है और यहाँ पे जो है वो एक सोफ़ा कम बेड लगाया हुआ है फॉर द पर्सन हु इज़ स्टेइंग विद यू। और यहाँ पे जो ये बेबी कॉट पड़ा हुआ है जिसके अंदर भी मेरा बेबी भी है। तो ये एक स्टैंडर्ड रूम है, एग्जेक्टिव रूम नहीं है, बिकॉज ऑफ जैम पैक्ड पेशेंट्स एट दैट टाइम, सो वी वर अनएबल टू गेट द एग्जेक्टिव रूम। तो हमारी डॉक्टर वाज वेरी काइंड टू गेट अस एटलीस्ट द स्टैंडर्ड रूम। सो वो टाइम ही ऐसा था कि जो मिल रहा है एटलीस्ट ले लें। सो स्टैंडर्ड रूम वॉज नॉट बैड एज वेल। सो यहाँ पर जो है वो एयर कंडीशन भी लगा हुआ है मेरे सर के ऊपर और काफ़ी स्पेशियस रूम था और वॉशरूम भी था और साइड में कैबिनेट और कबर्ड भी थी। तो फिर जी मेरे भाई जो है वो मेरे भाई और भाभी मुझे विज़िट करने के लिए आए और इतना प्यारा बड़ा सा बुके लेकर आए मेरे लिए और बेबी के लिए। तो दैट वाज सो काइंड ऑफ यू। काफ़ी लोग आए मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, बट चूँकि मैं थोड़ी पेन में थी स्टिचेस की वजह से, तो आई वाज अनएबल टू एंजॉय द मोमेंट। समटाइम्स आई जस्ट जोन्ड आउट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से एक और सोफ़ा भी लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे ड्रिप का स्टैंड लगा हुआ है और इस तरह से जो है काफ़ी स्पेशियस रूम है। तो ये हम अपने पिलोज़ भी साथ लेकर आए हुए। टू फील एट होम इन द हॉस्पिटल इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ब्लैंकेट्स और पिलोज़ अपने साथ लेकर आएँ, बिकॉज इट कैन बी टफ, nights can be tough at the hospital. And if you really want to know what my postpartum recovery and depression and experience looked like, do let me know in the comments down below. और वहाँ पर जो है वो सामने वॉशरूम है
और कैबिनेट लगी हुई है, यहाँ पर जो है वो सारी स्पेस है। और दिन रात का पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी अपनी तबीयत इतनी ख़राब होती है। यू रियली नीड पेन किलर्स एंड योर ड्रिप्स ताकि आप जो है वो नॉर्मल फील करें। तो यहाँ पर जो है वो फार्मूला वगैरह पड़ा हुआ है और वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। खाना भी आया हुआ है घर से, और खिचड़ी वगैरह सब चीज़ें जो है वो खाने से आपकी रिकवरी जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। फ्लूइड्स पे ही आप रिलाई करते हो, सॉलिड आपका थोड़ी देर बाद शुरू होते हैं। तो ये जो है वो मेरा ओवरऑल लेबर एंड डिलीवरी व्लॉग है। इफ़ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, feel free to ask in the comments down below, and do like the video, subscribe to my channel, and until then, take care. Please pray for me and my baby and my family.